हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम हमारा जो एसबीआई का जो नेट बैंकिंग है उसके थ्रू किसी भी एक अदर बैंक अकाउंट पे कैसे हम लोग मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस को मैं आपको मोबाइल पे करके दिखाऊंगा। आप चाहें तो अपना पीसी या लैपटॉप में भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, उसको शेयर भी कर देना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर हम लोग हर दिन अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए हमारा जो मोबाइल का जो क्रोम ब्राउज़र होता है उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। चलिए, मैं अपना जो मोबाइल का जो क्रोम ब्राउज़र है इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको गूगल में सर्च कर देना है एसबीआई लॉगिन, ठीक है ना। ये लिख के यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल बैंकिंग, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे दो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे दोनों यहाँ पे ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ पे जो है दूसरे वाला जो यहाँ पे वेबसाइट है इस पर क्लिक करिएगा। अगर आपको एक मिलता है तो यहाँ पे जो ऊपर वाला ऑप्शन आएगा उसमें आपको क्लिक करना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे दूसरे वाले पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे और एक पेज यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लॉगिन बोल के यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो लॉगिन पेज है यहाँ पे आपके पास यहाँ पे शो कर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है इस पेज में आने के लिए तो इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर क्लिक करते ही इस पेज में डायरेक्टली आप डायरेक्ट हो जाओगे। इसके बाद सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल का जो डेस्कटॉप मोड होता है उसको यहाँ पे ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करने के बाद ये जो थोड़ा सा लैपटॉप की तरह काम करना चालू कर देगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कंटिन्यू टू लॉगिन, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका जो यूज़र नेम होता है एंड पासवर्ड, और इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसे यहाँ पे इंटरफेस नज़र आ जाता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। चलिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्विक ट्रांसफ़र, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे और एक पेज यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट नंबर से हमारा जो मनी कटेगा वो यहाँ पे शो कर जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो जिसको हम पैसे भेजना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ पे मेरा ही नाम डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक यहाँ पे जो मेरा एक अदर अकाउंट है, ठीक है, जिसमें मैं यहाँ से आपको मनी ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नंबर इसके बाद डालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ पे जो हमारा पेटीएम का जो अकाउंट है मैं इसको यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है। चलिए, मेरा जो पेटीएम का अकाउंट है मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। आप भी यहाँ पे कोई भी एक अकाउंट नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पेटीएम पेमेंट का जो अकाउंट होता है मैं इसको यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। एक बार यहाँ पे देने के बाद फिर यहाँ पे आपको कंफर्म अकाउंट नंबर यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने कंफर्म अकाउंट नंबर दे दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, स्विच एसबीआई या अदर बैंक ट्रांसफ़र। मतलब क्या है कि आप जिस बैंक अकाउंट को पैसे भेजना चाहते हो वो एसबीआई का अकाउंट है या कोई अदर अकाउंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अदर अकाउंट में यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अदर पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं अदर पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे हमारा जो आईएफएससी कोड होता है, ठीक है, जिस बैंक में हम लोग पैसे भेजेंगे उसका आईएफएससी कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो पेटीएम का जो आईएफएससी कोड होता है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो आईएफएससी कोड है मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सिलेक्ट योर ट्रांजैक्शन मोड, ठीक है। मतलब आप किस पोजीशन से यहाँ पे आप जो पैसे को भेजना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दो तरीके का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है पैसे को भेजने के लिए। एक होता है आईएमपीएस और एक होता है एनईएफटी, ठीक है। अगर आप आईएमपीएस से भेजते हो तो आपका जो पैसा है वो तुरंत आपके बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एनईएफटी चूज़ करते हो तो आपको लगभग यहाँ पे 1 घंटे के बाद जो जिसको आप पैसे भेजते हो उसके अकाउंट पे क्रेडिट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईएमपीएस को यहाँ पे चूज़ कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर अमाउंट, तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे चॉइस नहीं करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 रुपये दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे देना पड़ेगा रुपीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा इसके बाद इस आप किस पर्पज़ में यहाँ पे आप जो भेज रहे हैं पैसे को, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पर रेंट कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे जिस पर्पज़ में भेज रहे हैं उसको भी दे सकते हैं या आप अदर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेंट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे आपको एग्री करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका अगर सब कुछ सही होगा तो ये वाला पेज यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा, जिसको आप पैसे भेजना चाहते हो उसका अकाउंट नंबर आ जाएगा, उसके बाद आईएफएससी कोड, फिर यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जिसमें कंफर्म पे क्लिक करेंगे दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा
उस नंबर पे एक OTP आएगा, ठीक है। उस OTP को यहाँ पे आपको डाल देना है। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं OTP आने तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे OTP मेरा यहाँ पे आ चुका है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे जो OTP है ये बहुत मतलब यहाँ पे ज़्यादातर जो OTP होता है वो 6 या 4 डिजिट का होता है, ठीक है। लेकिन ये जो OTP है थोड़ा सा लंबा है। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP को यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो OTP है यहाँ पे 8 अंक का ये OTP आया है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। कंफर्म में मैं जैसे मैं क्लिक कर दूँगा, इसके बाद हमारा जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग सा लेगा। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे ट्रांजेक्शन का जो रेफरेंस आईडी होता है ये यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद किसको हमने पैसे भेजा है वो सब कुछ यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, सेविंग अकाउंट है। हमारा जो ब्रांच का नेम है वो यहाँ पे शो कर रहा है। फिर हमने कितना पैसा भेजा वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। और किस लिए हमने पर्पस, किस लिए हमने पैसे भेजा वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे रेंट यहाँ पे चॉइस आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपने SBI का अकाउंट है उस अकाउंट से आपका नेट बैंकिंग के थ्रू किसी भी बैंक अकाउंट पे आप जो है मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, उसको शेयर भी कर देना। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।